हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाओं प्रति, सभी शक्तियों प्रति, सभी अस्तित्वों प्रति परमात्मा की नमस्ते। सभी अस्तित्व, सभी शक्तियां, सभी शिव बाबाएं अपने परिवर्तन पर ध्यान दें। परिवर्तन, सभी को यह पता होना चाहिए कि हमें परिवर्तन क्या करना है। परिवर्तन करने वाले, क्या आप सभी जानते हो
कि आपको परिवर्तन क्या करना है और अपने किस परिवर्तन पर अपनी ऊर्जा को, मैं लक्ष्य नहीं कहूंगा, अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया है। क्या यह आपको पता है? परिवर्तन के मार्ग पर सभी चलते हैं। अध्यात्म का मार्ग ही परिवर्तन का मार्ग है। इस मार्ग पर सभी चलते हैं, पर परिवर्तन क्या करना है यह किसी को पता नहीं होता। अभी अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि परिवर्तन क्या करना है, तो परिवर्तन कैसे होगा? जैसे किसी को भूख लगी है, शरीर को खाना चाहिए, वो कह रहा है कि खाना दो। सामने वाला पूछ रहा है क्या दे? वो कह रहा है खाना दो। सामने वाला वही पूछ रहा है, ये इतना सब कुछ है, इसमें से क्या दे? चलो उसने बता दिया, वो कह रहा है खाना दो। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या खाना है, निर्णय लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप जो परिवर्तन 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 चिल्ला रहे हो, तो वो परिवर्तन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये ज्ञात होना चाहिए। हाँ, कोई कहता है हाँ मुझे मेरे झूठ के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना है। यह जो मैं झूठ बोलता हूं सबसे, इस आदत को, इस स्वभाव को, इस संस्कार को मुझे निकालना है, त्यागना है। बरोबर है। उसे समझ में आया है कि यह आदत स्वयं का भी और औरों का भी नुकसान कर रही है। समझ। और ध्यान दो, तुम जो कुछ परिवर्तन करना चाहते हो उसका तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए कि तुम्हें झूठ को क्यों निकालना है, कारण क्या है। जैसे इसको पता चला कि इस आदत से मेरा स्वयं का और दूसरों का भी नुकसान हो रहा है, फिर वो गुरु ढूंढता है, गुरु के पास जाता है, कहता है मुझे झूठ की आदत से निकलना है, मार्गदर्शन कीजिए। मुझे इस झूठ की आदत से, स्वभाव से, संस्कार से मुक्त होना है, मार्गदर्शन कीजिए। गुरु उसे विधि बताते हैं, पहले ज्ञान देते हैं, फिर विधि बताते हैं, फिर कहते जाओ इतने दिन इसे बिना चूके करना, तुम निकल जाओगे। अभी जिसे उस आदत को निकालना है, वो शायद एक समय का भोजन भी त्याग देगा, पर विधि को अवश्य करेगा। अगर समय नहीं मिला है तो भोजन भी त्यागेगा, पर विधि अवश्य करेगा, क्योंकि मुझे इससे बाहर आना है। भोजन तो रोज का खाता रहता हूं, कोई हर्जा नहीं, आज मिस हो गया कल खा लूंगा, पर आज विधि कैसे छोड़ूं? गुरु जी की आज्ञा है, जिस गुरु के पास गए थे उनकी आज्ञा है कि इसे रेगुलर करना है, बिना चूके करना है। करता है और उसकी वह आदत परिवर्तन हो जाती है, झूठ की आदत निकल जाती है। आपको क्या लगता है कि कोई चमत्कार होगा क्या? आप परिवर्तन 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 चिल्लाओगे और कोई चमत्कार होगा और परिवर्तन हो जाएगा? ऐसे सब नहीं होता। तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें बताना है किस बात में तुम परिवर्तन चाहते हो। तुम्हें खोजना है। मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं नजर आ रही, मुझे नहीं चेंज करना है तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं चाहता। अब बोलो, तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, बात समाप्त हो गई। अब बोलो, अब क्या करोगे? तो तुम तुम्हारे जिस आदत से परेशान हो, स्वभाव से, संस्कार से परेशान हो,
उसे ही तो त्यागना है, छोड़ना है, मुक्त करना है। इसी को परिवर्तन कहते हैं। समझो इन बातों को। कल्याण अलग चीज है। झूठ से विपरीत सत्य को धारण करना यह कल्याण है, पर झूठ को निकालना यह परिवर्तन है। बुराई को निकालना, बुराई कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, पर जिन बातों से, जिन गुणों से, अवगुणों से तुम तंग हो, उन्हें त्यागना, उसे कहते हैं परिवर्तन। देखो, मुझे तो कुछ बुराई नजर नहीं आ रही किसी में भी। तुम्हें आ रही हो तो निकालो अपनी बुराई। इसलिए ध्यान दो, किसी को भी तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं दिखेंगे। जब स्वयं परमात्मा को नहीं दिख रहे तो कौन देखेगा तुम्हारे अंदर के अवगुण? कोई नहीं। अभी तुम्हें देखने हो अपने अंदर अवगुण, तो देखो। देख कर, गुरु करके, विधि लेके, अभ्यास करके निकालना हो तो निकालो, और नहीं निकालना है तो मत निकालो। वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। गुरु की तो कोई जबरदस्ती होती नहीं कि तुम यह निकालो, क्योंकि उससे तुम ही परेशान हो। गुरु थोड़ी परेशान है उस चीज से, और उस चीज से तुम्हारे ही संबंध संपर्क वाले परेशान है, और वो तुम्हें परेशान कर रहे, श्रापित करके, गालियां देकर। मना देखा जाए ओवरऑल तुम ही परेशान हो तुम्हारी उस आदत से। अभी तुम्हें निकालनी हो तो निकालो, नहीं निकालनी है तो मत निकालो। गुरु की श्रीमत पर, गुरु की आज्ञा पर चलने के लिए उसकी आज्ञा पालन नहीं की जाती, अपने परिवर्तन के लिए उसकी आज्ञा पालन की जाती है। तुम्हें क्या लगता है, गुरु को कोई शौक है क्या तुम्हारे अंदर की बुराइयां निकालने के लिए वो कोई ज्ञान दे? वो बस ज्ञान देता रहे, बड़बड़ करता रहे, उसे कोई शौक नहीं। निकालते क्यों? और बढ़ाओ, और बड़ी करो चाहिए तो, जो भी बुराई हो। समझ है? परिवर्तन तुम्हें चेक करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहता है, कमियां, अवगुण इतने होते हैं कि एक कल्प खोजो तो भी कम पड़ेगा, मिलते रहेंगे। और तुम हो कि खुद में अवगुण खोजने के लिए राजी नहीं हो। और खोज कर क्या है, लिस्ट बना ली किसी ने। अभी क्या परमात्मा को समर्पण करोगे? हे परमात्मा, ये सारे अवगुण हम आपको समर्पण करते हैं, स्वाहा करते हैं, ऐसे थोड़ी निकलेंगे। एक ही अवगुण उठाना पड़ेगा, उस पर चिंतन करना पड़ेगा, इसे मुझे निकालना है। फिर उसे निकालने की विधि जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और उस विधि को अपनाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते करते चेक करना पड़ेगा, यह कितना निकल रहा है, कितना निकला। और कब तक अभ्यास करना है उसका? जब तक पूर्ण रूप से वो निकले नहीं। जब पूर्ण रूप से वो निकल जाएगा, फिर दूसरा अवगुण उठाना है। उसके लिए भी इसी प्रकार से चलना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जितने भी होंगे ऐसे चलते रहना है। ऐसे जिंदगी चली जाएगी, एक एक अवगुण निकालते। इसी के लिए यह जिंदगी समर्पित की है भगवान के पास, ताकि हम अपने आप को शुद्ध कर सके। ऐसे नहीं कि बस यह परमात्मा वाणी सुनी, कोई 2 घंटे की लाइट माइट ले ली, 1 घंटे का पुरुषार्थ कर लिया, अच्छे कर्म कर लिए, कचरा कौन निकालेगा? खुद पर काम कौन करेगा? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई मार्गदर्शन करने आएगा कि तुम्हारे अंदर फलाना अवगुण पड़ा है, तुम निकालो? उसे क्या लेना देना है? तुम निकालो या नहीं निकालो, उसे क्या मतलब है? तुम्हें खोजना हो तो खोजो अपने अंदर, कितने अवगुण पड़े हैं। स्वयं में सदा अवगुण देखे जाते हैं और दूसरों में सदा गुण देखे जाते हैं। यह जीवन है। तुम स्वयं में गुण देखते हो, दूसरों को दिखाते हो, बताते हो, और दूसरों में अवगुण देखते हो, और वो अवगुण भी दूसरों को दिखाते हो, बताते हो। उल्टा है, खुद में अवगुण देखने और दूसरों में गुण। जागो, होश में आओ।
तुम्हें ही अपना परिवर्तन करना है। तुम्हारा यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करेगा। किसी के पास समय नहीं है। और ध्यान देना, किसी के परिवर्तन करने से तुम्हारा परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। यह लॉ बना हुआ है। समझो इन बातों को। कोई और तुम्हें नहीं बदल सकता सिवाय तुम्हारे। तुम्हें ही अपने आप को बदलना है। और अगर इन बातों में तुम्हें गहरी नींद में सोना है तो सो जाओ, मत बदलो अपने आप को। इन्हीं बातों को समझने के लिए इसे जरा ओपन रखना पड़ता है, तब यह सब कुछ समझ में आता है। तुम्हें कोई अवगुण दिखाए, नाराज होते हो। अरे खुश हो जाओ कि जो तुम्हें नहीं मिला वो किसी और ने तुम्हें दिखाया। उसकी शुक्रिया अदा करो, उसे गिफ्ट दो, सौगात दो, दुआएं दो, क्योंकि उसने तुम्हें कुछ दिखाया है। परमात्मा के हिसाब से कोई किसी को अवगुण दिखाए तो दिखाने वाले को गिफ्ट जरूर देना चाहिए, सौगात जरूर देनी चाहिए। समझ है? उसको प्रणाम करो। जो दे सकते हो खुशी से दो उसे, क्योंकि जो बात तुम्हें नहीं मिली वो उसने बताई है। अभी तुम मुक्त हो उस पर काम करने के लिए, उसे निकालने के लिए, पर तुम नाराज हो जाते हो। इन्होंने हमें ऐसे बोला, उन्होंने वैसे बोला। अरे खुश हो जाओ। ध्यान दो, तुम्हारा परिवर्तन तुम्हें ही करना है। तुम रोज ज्ञान सुनते हो, रोज सो जाते हो, रोज सुनते हो, रोज सो जाते हो। एक दिन ऐसे दिन आएगा और एक दिन मर जाओगे। शरीर मर जाएगा, पार्ट खत्म हो जाएगा, संकल्प निकट कर रहे। फिर ऊपर कहेंगे क्या किया इतने दिन परमात्मा वाणी सुनकर, अमृत वेला करके, मुरली पढ़ के, सुन के। देखो जैसे कि वैसे हो तुम। जिस दिन तुम इस ज्ञान मार्ग पर आए थे और इतने सालों के बाद देखो कोई फर्क नहीं तुम में, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है तुम्हारा। कहां जमा करूं मुरलियों की शक्ति, अमृत वेलाओं की शक्ति, परमात्मा वाणी की शक्ति? जमा नहीं हो सकती, क्योंकि परिवर्तन हुआ ही नहीं तुम्हारा। समझ की बात है। तुम बस रोज सुनते हो, भूल जाते हो। तुम्हें लगता है अपने आप हो जाएगा। पता नहीं कौन बैठा है, कोई ऊपर है क्या जो अपने आप करेगा ऑटो प्रोसेस में? किसको कोई काम धंधा नहीं क्या कि तुम्हारा परिवर्तन करते बैठे हो? तुम्हें खोजना पड़ेगा तुम्हारे अंदर क्या क्या बुराई है, क्या क्या बुराई है। समझ की बातें सारी। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। आपने बायोग्राफी शब्द सुना होगा, लोग अपनी बायोग्राफी लिखते हैं। पूछो उन्हें इसमें अपने बारे में क्या क्या बुरा लिखा है, लिखेगा क्या कोई? और बुराई नहीं है क्या आपके अंदर? तो वो कहाँ है आपकी बुराई? ये तो आपने बस दिखावा लिखा है, झूठ लिखा है, जिसमें लोगों को आप लपेटना चाहते हो कि मैं ऐसा हूं। तुम ऐसे हो तो सब सत्य लिखो, तुम कैसे हो। चलो अपनी बायोग्राफी लिखो या ना लिखो, तुम्हें पता होनी चाहिए तुम कैसे हो। क्या तुम अपने बारे में जानते हो तुम कैसे हो? तुम्हें पता है अपने बारे में कुछ? तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तुम्हारी आदतें कौन सी है, क्या तुम्हें पता है? समझ? खोजो। परिवर्तन करने अर्थ अपने आप में सब कुछ खोजना पड़ता है, खुद को ही। दूसरा जो बताएगा तुम मानोगे नहीं, तुम उसे झूठ ठहराने की पूरी कोशिश करोगे कि आप गलत बोल रहे हो, हम ऐसे नहीं है। दूसरा कितना भी आपको बताए आप मानोगे नहीं। खुद से खोजो तुम कैसे हो।
तुम खोजते नहीं हो तुम कैसे हो। समझ। अभी यहाँ जितने बैठे हैं, उन सबको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप अच्छे हो? तो आप अपनी बुराई बता सकते हो? अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप बुरे हो ना, तो आप अपनी बुराई बता सकते हो? क्या आपको आपकी बुराई पता है? उस पर काम कब करोगे? उस पर काम कब करोगे? परेशान अपनी बुराई से ही हो ना, तो उस पर काम कब करोगे? अच्छाई के पीछे भागो नहीं, बुराई निकालने के बारे में सोचो, मुक्त करने के बारे में सोचो। समझ। आपको पता है दुनिया में गरीब लोग होते हैं, वो गलत सपना देखते हैं अमीर बनने का। उन्हें सपना देखना चाहिए गरीबी से मुक्त होने का। ये सही सपना है, ये सही संकल्प है कि हमें गरीबी से मुक्त होना है। हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे अगर दिल का संकल्प उठाया तो, मैं कहता हूं। पर अगर आपने संकल्प रखा हमें अमीर बनना है, नहीं बन सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम हो इस ऊर्जा में और चाहना है इस ऊर्जा की, नहीं हो सकता। हाँ, तुम यह संकल्प रख सकते हो, हमें गरीबी से मुक्त होना है। देखो कुछ न कुछ उपाय मिलेंगे, कुछ न कुछ साधन मिलेंगे और तुम गरीबी से मुक्त हो जाओगे। गरीबी से मुक्त होने के बाद धीरे धीरे आगे की यात्रा है अमीर बनने की। तुम एक साथ यहां से यहां पहुंचना चाहते हो, ये नहीं हो सकता एक झटके में। पहले जो नहीं चाहिए उससे मुक्त होना होता है। ध्यान से समझो इन बातों को। फिर जो चाहिए उसे पाने का प्रयास किया जाता है। समझो इन बातों को। किसी को नींद नहीं आ रही, वो पहले से सपने देख रहा है हमें बहुत अच्छी नींद आ जाए, ये नहीं हो सकता। नींद आए यही काफी है। तुम सपने देखो नींद आने के, बस हमें नींद लग जाए थोड़ी बहुत तो भी भगवान की कृपा हो जाएगी, परमात्मा की कृपा हो जाएगी। देखो क्या होता है, तुम जस्ट उससे एक लेवल आगे की चाहना रखो। चाहना मना इच्छा नहीं, संकल्प रखो। एक लेवल बस, दो भी नहीं। किसी को नींद ही नहीं आती बिल्कुल, वो इतनी सी चाहना रखे कि एक दो घड़ी नींद आए तो भी परमात्मा की भगवान की कृपा हो जाएगी। देखो क्या होता है, तुम सीधा संकल्प रखोगे 8 घंटे की गहरी नींद आए, नहीं हो सकता ये सब, नहीं हो सकता। तुम थोड़ा समझो, परिवर्तन के प्रोसेस को समझो, ये यूनिवर्स कैसे चलता है इसे समझो। डायरेक्ट चांद के सपने मत देखो, बड़े सपने मत देखो, होश में आओ। तुम बस अपने, शब्द अलग है, हैसियत में रहकर उससे थोड़े से ऊपर वाले सपने देखो, बस पूरे हो जाएंगे। वो सपने नहीं, वो संकल्प है, जस्ट एक लेवल ऊपर। पर सीधा तुम 10 लेवल ऊपर के सपने देखोगे, कभी पूरे होंगे नहीं। प्रयास करते रहोगे, सपने टूटते रहेंगे, दुखी होते रहोगे। ये तो बस एक लेवल ऊपर के सपने हैं। कोई रोज दाल चावल खाता है, बस हल्का सपना देखा एक सब्जी भी बने तो मजा आ जाएगा, शायद बन जाएगी। पर एक साथ तुम सोचो पंच पकवान न मिले, नहीं होगा। एक ही सब्जी ऐड करनी है, हो सकती है। ऐसी यात्रा कुछ दिन तक चलेगी, फिर उसने सोचा अभी अगर रोटी भी आए तो अच्छा होगा, आ जाएगी। पर अभी रोटी के साथ मिठाई भी मांगी, ना रोटी मिलेगी ना मिठाई मिलेगी। सब्जी अभी आई है वो भी चली जाएगी, और जो दाल चावल समय पर खाते वो समय भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुमने चाहना रखी गलत। समझो इन बातों को, सूत्र समझो। बस ऐसे संकल्प करते जाए, कोई आसान यात्रा होती है।
10,000 की नौकरी कर रहा है और कह रहा है अभी अगली नौकरी 1 लाख की आ जाए, नहीं हो सकता ये सब, पॉसिबल नहीं। तो मैक्स 15 तक सोचे, ठीक है, 12-15 हज़ार और सैलरी हो जाए, टोटल सैलरी, अलग बात है। जीवन का सूत्र समझो, बूंद बूंद से तालाब भरता है, ऐसी यात्रा चलती है जीवन की। पहले तुम जिस एक अवगुण को निकालना है, उसके ऊपर पूरी ऊर्जा को फोकस करो। मेरे अंदर का झूठ, मुझे इसे निकालना है। इसके अलावा कोई और विचार करना ही नहीं है, कहीं बुद्धि को लगाना ही नहीं है। बस बुद्धि एक ही जगह लगी है कि मेरे अंदर का झूठ निकलना चाहिए। अभी झूठ क्या है? ऊर्जा है अंदर, जिस ऊर्जा के कारण आप झूठ बोलते रहते हो। हमेशा ध्यान में रखना, परिवर्तन ऊर्जा का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एनर्जी का होता है। ऊर्जा परिवर्तन कोई स्थूल रूप में नहीं होता। ऐसे नहीं कि आदत बदल जाएगी, आदत बदल जाएगी पर उससे पहले ऊर्जा निकल जाएगी। जब झूठ बोलने की ऊर्जा निकल गई तो झूठ बोलने की आदत भी खत्म हो जाएगी। जब तक थोड़े संस्कार है तब तक उतने दिनों तक बोलता रहेगा और एक दिन सब छूट जाएगा, क्योंकि ऊर्जा कब की निकल चुकी है। तुम्हें पहले अपने एक अवगुण पर ध्यान देना पड़ेगा। जहां तुम्हें परिवर्तन करना है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जिस बात का परिवर्तन करना है उस पर ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद तुम उस पर काम करना शुरू करो कि मुझे ये निकालना है। जीवन बहुत आसान होती है, बहुत ज्यादा। परेशानी कब आती है पता है? जब 2 टारगेट होते हैं, 2 गोल होते हैं, 2 एम होते हैं। कोई सोचता है मुझे नया घर चाहिए, ये हल्का होता है दिमाग, पर उसके साथ सोचता है सब फर्नीचर वगैरह सब कुछ रेडी चाहिए, अभी प्रेशर स्टार्ट होता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि तेरी कैपेसिटी बस घर लेने की है, फर्नीचर की तेरी कैपेसिटी है नहीं। अभी ना घर आएगा ना फर्नीचर आएगा। क्यों 2 संकल्प रखे? एक ही संकल्प रखो, कार्य निश्चित रूप से होगा, ये परमात्मा कह रहा है। तुम अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति बस एक बात पर लगाओ। कभी भी, किसी भी समय में, किसी भी कर्म में तुम अपनी सारी शक्ति एक कार्य पर लगाओ, देखो क्या होता है। बच्चे खोजो, परिवर्तन को खोजो। बस तुम तुम्हारी सारी ऊर्जा किसी एक बात पर लगाओ, पहले उसे पूर्ण रूप से परिवर्तन करो। कोई भी एक बात जिससे तुम परेशान हो, तुम्हें 24 घंटे बस उसी के बारे में सोचना है, सॉल्यूशन मिलता जाएगा, विधि मिलती जाएगी, परिवर्तन होता जाएगा। तुम पूरे अस्तित्व के बारे में नहीं सोचो, नहीं हो सकता ये सब। जीवन दुखी कब होती है पता है? जब जीवन में 2 एम ऑब्जेक्ट आते एक साथ, तब जीवन दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा। दुखी व्यक्ति को देखना है, दाल चावल खा रहा है ना, उसके साथ बस सब्जी ऐड करो, देखना थोड़ा दुखी होगा। क्यों? उसे समझ में नहीं आएगा कौन सा निवाला सब्जी के साथ खाओ, कौन सा निवाला दाल के साथ खाओ, कौन सा निवाला दोनों के साथ खाओ। दुख दिखेगा आपको, पर एक सिर्फ दाल चावल या सब्जी और रोटी है, देखो क्या होता है, सुखी रहेगा। उसे पता है एक ही खाना है। दुख, जहां ड्युअलिटी है वहां दुख है, जहां द्वंद्व है वहां दुख है। द्वंद्व माना लड़ाई बच्चे, वहां दुख आ ही जाता है। तुम जागो, अपनी सारी ऊर्जा एक बात पर लगाओ जिसे परिवर्तन करना है। कोई भी एक बात जो तुम खोजो, अपनी सारी ऊर्जा उस पर लगाओ और परिवर्तन करो। परिवर्तन बच्चों अवगुणों का होता है, विपरीतता का होता है, पर विपरीतता तुम ही जानते हो। और जब अपने अंदर विपरीतता खोजना शुरू करोगे, तुम्हें विपरीतता का हिमालय दिखेगा, पहाड़ दिखेगा, समंदर दिखेगा,
बस खोजना शुरू तो करो। देखो कितने अवगुण है, कितना काम करना बाकी है अपने ऊपर। तुम सोए हुए रहते हो, तुम बस चल रहे हो भीड़ की तरह, तुम बस भटक रहे हो, तुम बस ऐसे ही यात्रा कर रहे हो। तुम्हें खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। ये तुम्हारी जीवन है। तुम्हें जागना हो तो जागो, होश में आना हो तो आओ। तुम्हारी अपनी यात्रा है। सदा स्मृति रखना, तुम्हारा परिवर्तन कोई नहीं करेगा यहाँ तुम्हारे अलावा। तुम परमात्मा के भरोसे भी नहीं बैठना, उसको अपने काम है, वो परिवर्तन का ज्ञान दे रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने यहाँ अमृत वेलाए की वाणियां सुनी, याद किया, तमाशाम किया, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो सतयुग में जाने के बाद अचानक बदल जाओगे क्या? तुम यह जो हो ना, ऐसे ही तुम होंगे सतयुग में अगर जाओगे तो। बस शरीर अलग होगा, सतयुगी शरीर होगा, पर तुम्हारा उठने बैठने का ढंग यही होगा। लंबे काल से परमात्मा कह रहा है, देवताओं की तरह बैठो, देवताओं की तरह उठो, देवताओं की तरह बात करो। देवताई संस्कार सीखने के लिए तुम यहाँ आए हो ना, तो तुम्हारी एक आदत बताओ जो देवताई है, तुम्हारा एक संस्कार बताओ जो देवताई है। और तुम जाना चाहते हो देवताओं के लोक में, सतयुग में, त्रेता में। कैसे पॉसिबल है? कौन लेगा तुम्हें वहां पर? संस्कारों से ही लेते हैं हर किसी को। समझो इन बातों को। संस्कार सब कुछ है। संस्कार। जागो। याद है हमने एक कहानी सुनाई थी बुगरे वाले की। वो पारखी आया था, उसने कहा था आप राजा के बेटे नहीं हो, आप बुगरे वाले के बेटे हो। कैसे कहा? क्योंकि पारखी ने इतना सुंदर कार्य करके दिया और उसके बदले में उसने क्या दिए? बुगरे। राजा का शौक क्या होता है? मोहरे, अंगूठिया, मालाएं निकाल के राजा दे देता है। पारखी, वो पारखी, उसको परख होती है। सीधा कह दिया कि आप राजा नहीं हो, आप भुगरे वाले के बेटे हो। उनके माता जी ने कहा कि हाँ, आपको एडॉप्ट किया था हमने, हमारा बेटा नहीं था इसलिए। अब सच में भुगरे वाले के, चने वाले के बेटे हो। देखो आपके संस्कार कैसे हैं। चने वाले के संस्कार तो नहीं है ना, भुगरे वाले के। रॉयल संस्कार है क्या आप में? मैं लंबे काल से रॉयल संस्कारों की बात कर रहा हूं। बिना संस्कारों के तुम्हें सतयुग में नहीं लिया जाएगा। ये जो तुम्हारी अमृत वेला है, ये तुम्हारी मुरली है, वाणी है, दिन भर की याद है, सारी कर्मणा सेवाएं है, वाचा सेवा, मनसा सेवा, जो कुछ तुम करते हो उससे तुम एक ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हो परिवर्तन के लिए। उस ऊर्जा को तुम्हें अपने परिवर्तन में लगाना पड़ेगा, संस्कार परिवर्तन में। तुम राजी नहीं हो, जैसे आज संसार में हो चुका है, बस धन कमा रहा है, खर्च कोई नहीं कर रहा है अपने एंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए, बस कमा के रख रहे हैं। कहते हैं हमें 4 पीढ़ी का कमाना है और 2 पीढ़ी का कमाना है, 10 पीढ़ी का, 10 पीढ़ियां हमारी बैठ कर खाए उतना हम कमा के रखेंगे। ये तुम्हारी हालत है। समझदार क्या करता है? अमृत वेले उठेगा, परमात्मा से ऊर्जा लेगा, शिव बाबा से ऊर्जा लेगा, अपने अंदर भरेगा और फिर वो चिंतन करेगा, ठीक है अभी इस ऊर्जा को हमें कहाँ लगाना है, आज कौन से संस्कार परिवर्तन पर इस ऊर्जा को लगाना है। और वो लगाता है, संकल्प करता है अमृत वेले ही, योग करने से पहले या योग के बाद कहता है कि यह जो शक्ति आज मुझे योग में प्राप्त हुई या होने वाली है, इस शक्ति से मेरा यह जो अवगुण है इस परिवर्तन में कार्य हो जाए, इस अवगुण के परिवर्तन में, इस परिवर्तन में कार्य हो जाए। वो संकल्प रखता है तो शक्ति आती है, सीधी उधर ही जाती है।
परिवर्तन में लग जाते। संकल्प रखना पड़ता है। समझ के बात है। सारे होश में आओ, जागरूक हो जाओ, गफलत नहीं करो। जैसे एक साधारण उदाहरण दे सकते हैं। एक दवाई होती है, उसके अनेक उपाय होते हैं, इलाज होते हैं एक दवाई के। पर तुम कॉन्शियसली खाते हो, तुम्हें क्या हुआ है वो सोचकर कि इससे ये ठीक होगा, तो वो दवाई उधर ही अपना इलाज करती है, उपाय करती है तुम्हारे शरीर में। बरोबर वो अंग ठीक हो जाता है, वो बीमारी ठीक हो जाती है। पर ये कब हुआ? जब तुमने सोचा, तब यह हुआ। अगर सोचा नहीं होता तो वो नहीं होता। समझो इन बातों को। बस ऊर्जा कमाने से कुछ नहीं होगा, उस ऊर्जा को दिशा देनी पड़ेगी परिवर्तन की। समझदार परिवर्तन की दिशा देता है। सारे बस ऊर्जा कमा रहे हैं। ऊर्जा को प्रयोग में कौन लाएगा? प्रयोग में कब लाओगे ऊर्जा को? बस इकट्ठा करने से क्या उपयोग है? दिन भर में पुरुषार्थ करते रहो, ये मत सोचो कि इस ऊर्जा से करना क्या है। अंत में धर्मराज कहेगा आपने बस अमृत वेला की, मुरलिया सुनी, नमाज शाम सब किया, पोता मेल तक, पर आपने इतनी जो ऊर्जा इकट्ठा की, इसको कभी अपने परिवर्तन में लगाया ही नहीं। ये देखो आपका एक भी अवगुण नहीं गया। धर्मराज सीधा बताएगा आपको, आपने कभी संकल्प ही नहीं किया। ये बात ऐसी हुई कि कोई गरीब है और उसने बहुत धन कमाया, उसको किसी जगह बिजनेस या नौकरी मिल गई, उसका बिजनेस खुल गया, अच्छा, और वो धन पर धन कमाता जा रहा है, लाखों करोड़ों कमाता जा रहा है, पर न घर बनाया, न गाड़ी ली, न व्यवस्था की, न कपड़े लिए अच्छे, न अच्छा भोजन, कुछ भी नहीं, न दान पुण्य किया। उसी झोपड़ी में रहा, वही भोजन करता रहा, धन ये इकट्ठा झोपड़ी में या बैंक में। अभी इसे क्या कहेंगे? यही दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति बस धन कमा के रखा है, उसको भोगने की अकल नहीं है उसे कि उस धन का प्रयोग करके अपना परिवर्तन करे। उसी प्रकार से इस मार्ग पर चलते परमात्मा वाणी याद फलाना फलाना ऊर्जा बस कमानी है, परिवर्तन कौन करेगा? उस ऊर्जा को दिशा कौन देगा? एनर्जी को जब तक डायरेक्शन नहीं मिलती तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। एनर्जी को डायरेक्शन देनी पड़ती है, दिशा देनी पड़ती है, तब परिवर्तन होगा। देखो बच्चे, आप दिशा देते हो? नहीं देते हो। परिवर्तन कहां से होगा? दिशा कहां देनी यह भी तो आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता नहीं दिशा कहां देनी है, दोगे कहां से? समझ, होश में आना पड़ता है। इस संसार का हर अस्तित्व अमीर बन सकता है, हर किसी की गरीबी मिट सकती। छोटे छोटे बिजनेस 5, 10, 15, 20 हजार में शुरू होते, पर दिशा देनी ही नहीं है ना, उसको सीधा लाखों करोड़ों कमाने हैं। ये नहीं सोच आएगी मेरे पास 5, 10 हजार है, 20 हजार है, कोई सब्जी का बिजनेस करता हूं, एक ही प्रकार की सब्जी लाता हूं, चलो 10 हजार के टमाटर लाओ बेचने के लिए, क्या लोग लेंगे? नहीं। समझ, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। किसी दिन प्रॉफिट, किसी दिन लॉस, ऐसे करते करते गरीबी मिट जाएगी। पर वो अकल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। समझ है नहीं, बस कमाते जा रहे। परिवर्तन कौन करेगा? ध्यान में रखना, संस्कारों से ही सतयुग में लिया जाता है। आज भी इस संसार में मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में से एक भी सामने आए जो एक संस्कार दिखाए और कहे ये जो हमारा बैठना है यह सतयुग है, मैं आज सतयुग लाऊंगा यहां पर। एक भी आत्मा कहे यह हमारा बैठने का ढंग सतयुगी है,
कोई भी आए, चलो पूरी दुनिया में से 800 1000 करोड़ जितने भी है, मैं सतयुग लाता हूं, एक भी संस्कार नहीं। सतयुग लाया तो उसका वापस नर्क बना दोगे, कलयुग ही बना दोगे। आदतें कलयुग की और जीना है सतयुग में तुम्हें। क्या शौक है, अजीब बात है। पता नहीं कहां से आए सब, सपने बहुत बड़े बड़े, देवताओं के जैसे। देवता बनना है, देवता बनना है तो देवताओं जैसी एक आदत तो बताओ, जो दिखेगी तो पता चलेगा हाँ सच में तुम्हें देवता बनना है। क्या तुम्हारी चाल देवताओं जैसी है? तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा सुनने का ढंग क्या है देवताओं जैसा? ये सिर्फ ज्ञान सुनकर क्या कर रहे हो तुम? सिर्फ योग करके कर क्या रहे हो तुम? इससे मिलेगा क्या? संस्कार कौन बदलेगा? तुम ऐसे ही रहोगे भाई, संस्कारों पर काम नहीं किया तो। चलो मैंने तुम्हें देवताई शरीर दे दिया, बैठ कर दिखा, उठ कर दिखा, बात करके दिखा। इस घड़ी यह समझो तुम्हारे पास देवताई शरीर है, देवताई कोई हरकत करके दिखाओ मुझे, तुम्हें पता ही नहीं है। संस्कार ही नहीं है देवताई तो करोगे क्या? संस्कार बनाने हैं देवताई, ढंग समझो, होश में आना पड़ता है भाई, गफलत नहीं कर सकते। पता है आपको, बड़े बड़े पार्टीज होते हैं जहां उनके ड्रेस वगैरह फिक्स्ड होते हैं, कोई भी ड्रेस पहन के नहीं जा सकते आप, और कैसा भी ड्रेस पहन के नहीं जा सकते आप। लाखों कॉस्ट होती है उनकी ड्रेस की, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, आपको पूरा देखा जाएगा फिर एंट्री दी जाएगी, ढंग के हो या नहीं हो, इस पार्टी को शोभा देने वाले। सेम बात है, आपके संस्कारों को देखा जाएगा फिर एंट्री मिलेगी। ये कोई नहीं देखेगा अमृत वेला कितनी की, नुमाशाम कितना किया, मुरलिया कितनी सुनी, वाणिया कितनी सुनी, भट्टिया कितनी अटेंड की, बाबा मिलन कितने अटेंड की। भावना का बस भाड़ा मिलेगा तुम्हें, ये देखा जाएगा संस्कार कितने आए। बिना संस्कारों के तुम्हें कोई एंट्री नहीं देगा, किसी भी रूप से किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। संस्कार चाहिए दिव्य, अध्यात्म दिव्य संस्कार बनाने का स्थान है। समझो इन्हें, इन बातों को। बस ऐसे चल रहे हो तुम, उछल कूद करते, और कह रहे हो देवता बनेंगे। समझ के बात है भाई, कैसी पागलपन वाली बात हो गई। देवताओं के नौकर चाकर भी तुम पर हंसेंगे ये देखकर कि किन को देवता बनना है, किन को उच्च अवस्था में जाना है। वो नौकर चाकर भी हंसेंगे, देवताओं की प्रजा भी हंसेगी, मनुष्य प्रजा। वहां के मनुष्य भी रॉयल होते हैं, देवताओं के जो सेवाधारी मनुष्य है वो भी रॉयल होते हैं, अति रॉयल। समझ रहे? तुम मनुष्यों के भी नौकर बन जाओगे अगर ऐसी हरकतें रखी तो। परमात्मा लंबे काल से समझा रहा है, संस्कार बदलो, उठने का ढंग, बैठने का ढंग। तुम्हें खुद को चेक करना चाहिए, क्या मेरा यह ढंग देवताई है? हर ढंग, यह मेरा बैठने का तरीका देवताई है, यह उठने का तरीका, यह चलने का तरीका, यह बात करने का तरीका देवताई है। हर बात आपको चेक करनी चाहिए, यह मेरी दृष्टि देवताई है, यह मेरे बोल देवताई है। समझ, कहां सपने देख रहे हो? कौन सी मुरली तुम्हें सतयुग में लेके जाएगी? कौन सी अमृत वेला तुम्हें सतयुग में लेके जाएगी? और कौन जाने देगा तुम्हें? समझ की बातें हैं सारी, होश में आना पड़ता है। यह जो आपकी आध्यात्मिक संस्था है, हर संस्था के लिए कहता हूं, जो जो संस्थाएं कहती है कि सतयुग स्थापन होगा, हम सतयुग में जाएंगे, स्वर्ग आएगा,
अमृत वेले उठने वाला कोई भी आपके संग में आकर बैठा, आप लोगे क्या? 3:30 बजे वो रोज उठता है, करता क्या है? उसको जो अच्छा लगे करता है, पर रोज 3:30 बजे उठता है, उसे लोगे क्या आपके संगत में, आपकी संस्था में? अब देखोगे ना आदतें हमारे जैसे है या नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है उस देवताई राज्य में तुम्हें लिया जाएगा अमृत वेले उठते हो इसलिए? ये सब नहीं होता भाई, ऐसे सब नहीं चलता, ऐसी सब यात्रा नहीं होती। परिवर्तन मस्ट है, परिवर्तन करो और एंट्री करो, सिंपल ज्ञान है परमात्मा का। तुम्हें अवगुणों के साथ सतयुग में एंट्री दी जाएगी क्या? अवगुण कौन निकालेगा सारे? जैसे किसी देश का वीजा देना होता है देश को, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। सेम बात है, तुम्हारा भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा धर्मराज के दरबार में, फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि इन्हें सतयुग में एंट्री देनी है या नहीं देनी है। शौक तो बहुत बड़े हैं सबके, परिवर्तन कौन करेगा? इतने सालों में सभी को परमात्मा पूछना चाहता है, कुछ है जो परिवर्तन किया है? कितने साल हुए आपको ज्ञान में? 10 साल। कुछ है जो परिवर्तन किया है? एक बात बताऊं, 10 साल पहले वाली कोई बात जो 10 साल के बाद आपने छोड़ी है, परिवर्तन किए? कितने साल हो गए? 25 साल। एक बात बताओगे जो आपने परिवर्तन किया है? 10 साल। एक बात परिवर्तन की है? परमात्मा मिलने के बाद, इस मार्ग पर आने के बाद कुछ परिवर्तन किया है? बता दीजिए जो कुछ हो। भोजन के प्रति आसक्ति छूट गई। आत्मा से संबंधित कोई परिवर्तन किया है? ज्यादा नहीं, पर अंदर से अगर गुस्सा रहता था छोटी बातों पर भी, वो निकल गया। क्रोध होता था छोटी छोटी बातों में, वो निकल गया। बहुत अच्छा। कितने साल हो गए? 17 साल। परिवर्तन? जो एक सीरियस हम्म, जो जी जीने पता ही नहीं, तो इस बात पर पता चला कि आध्यात्म रास्ते चलते हमें खुश होकर जिंदगी जीनी। पहले सीरियस नेचर होता था, अभी खुश रहते। बहुत अच्छी बात। आपको कितने साल हुए? 2 साल हो गए। कोई परिवर्तन किया है? स्ट्रेस की आदत थी, वो चली गई। आपका कितने साल हो गए अंदाजा? 16-17 साल। परिवर्तन कुछ किया है? देखो, इस मार्ग पर हम ये कोई कथा कहानियां सुनने के लिए आए हैं क्या? ये प्रवचन सुनने के लिए हम आए हैं? ये बड़बड़ सुनने के लिए हम आए हैं क्या? या फिर रोज सुबह 3:30 बजे उठो और किसी चित्र को देखते रहो, बुद्धि से किसी चित्र को याद करते रहो? ये सब धंधा करने के लिए आए इस मार्ग पर? और इसी तरीके से जिंदगी काटनी है क्या इस मार्ग पर? कि अमृत वेले उठो 3:30 बजे, कोई चित्र याद करो जिसमें से रेज निकल रहा, पॉइंट ऑफ लाइट, और कोई धंधा नहीं है। और उसे नाम दे दिया परमात्मा, नाम दे दिया शिव बाबा। क्या करने के लिए आए यहाँ पर? स्वयं का परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई स्मृति है कि नहीं है? परिवर्तन। और वो कहां पर है? होश में आना पड़ता है। तुम्हारा ध्यान अमृत वेले बस उस चित्र को याद करने में है, परिवर्तन में नहीं है। तुम्हारा ध्यान सुबह सुबह के अक्षरों पर, शब्दों पर, वाणियों के, परिवर्तन पर नहीं है। तुम्हारा ध्यान दिन भर के अलग अलग बातों में, कर्मों में, यहाँ वहां सेवाओं में है, परिवर्तन पे नहीं है। परिवर्तन कौन करेगा? तुम्हें क्या लगता है कोई आएगा और जो तुम में परिवर्तन करेगा? कोई नहीं आएगा।
तुम्हें नहीं करना है, मत करो, ऐसे जियो ऐसे मरो, और ऐसी अवस्था से वापस ऐसा ही जन्म मिलेगा। सुनना चाहते हो क्या मिलता है? सुनना चाहते हो? तुम ये जो हो ना, तुम ऐसे रहे ना, तो वापिस तुम्हारा ऐसा पार्ट जिस यूनिवर्स में चल रहा है, उस यूनिवर्स में तुम्हें इस ही तन में जन्म मिलेगा। यही तन। तुम्हें क्या पता परम धाम जाने के बाद कौन से यूनिवर्स में तुम्हें जन्म मिला है? तुम क्या जानते हो? स्मृति तो निकाल दी जाती है वहां से। जब तक तुम नहीं बदलोगे, ध्यान से मेरा वचन सुनना सभी बच्चे, ध्यान से सुनना, जब तक तुम परिवर्तन नहीं होते, तब तक कितने भी जन्म लो, तुम्हें बार बार यही तन मिलेगा, यही घर मिलेगा, यही माता पिता मिलेंगे, यही परिवार मिलेगा, यही यात्रा मिलेगी। कितनी बार इसे जीना है तुम्हारी मर्जी है। इस जन्म को कितनी बार जीना है यह तुम्हारी मर्जी, मेरा काम है तुम्हें बताना। समझदार कहता है नहीं भाई, ऐसी बात है तो एक ही जन्म में हम पूरा परिवर्तन होंगे। मैं ये कोई मजाक नहीं कह रहा हूं, न मैं कभी मजाक करता हूं, मैं सत्यता बता रहा हूं तुम्हें। तुम अभी ये जो हो, अगर तुम इस जन्म में परिवर्तन नहीं हुए, वापिस दूसरे यूनिवर्स में तुम्हारा घर है। यहाँ जैसे तुम्हारे माता पिता है, सेम माता पिता उस यूनिवर्स में, सेम उस टाइमलाइन में चले जाओगे संगम के, वापिस तुम्हें यही तन मिलेगा दोबारा। वही माता पिता, वही घर, वही गांव, वही शहर, वही राज्य, वही देश, दोबारा वही यात्रा। तुम लूप में हो, अभी नहीं निकले तो दोबारा उसी में चलोगे, और ऑलरेडी तुम इस जीवन से तंग हो। दोबारा तंग होना है तो यहां मजा मस्ती करना, समय गवाना। सेम बुद्धि हो गया, अभी जितनी बुद्धि तुम्हें है उतनी ही बुद्धि होगी। अभी जैसा मन है वैसा ही मन होगा, अभी जैसे संस्कार है वैसे ही संस्कार रहेंगे, शरीर की बीमारियां भी वैसे ही रहेंगी, तकलीफें, सब कुछ सेम। और वापिस तुम वही परिवर्तन करोगे, वापिस। समझ की बात। मुझे एक बात बताओ, किसी स्कूल का नियम है कि एक बार उनके स्कूल में कोई नापास होने के बाद उस स्कूल में उन्हें नहीं रखा जाता, स्कूल से निकाल दिया जाता है। अभी पहली कक्षा में कोई बच्चा है, वो नापास हो गया, उनको निकाल दिया गया, दाखिला दे दिया हाथ में। अभी माता पिता दूसरे स्कूल में लेके जाएंगे, तो क्या दूसरी में एडमिशन होगा? वापिस पहली में, वापिस वही पढ़ाई, वापिस उसी प्रकार का यूनिफॉर्म, वापिस सब कुछ सेम। मोस्टली सारे स्कूल की पद्धतियां सेम होती है। वापिस वहां नापास हो गए, तीसरा स्कूल, वापिस पहली कक्षा में ही रहेंगे। ऐसे तो नहीं ना कि 3 स्कूल में नापास हो गए तो अभी इसको दूसरी में लेते हम, ऐसे लेंगे क्या? इस उदाहरण से समझो, बार बार तुम्हें यही जन्म मिलेगा। इसलिए यहां अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम इससे निकलो। और परमात्मा सिर्फ एक बार आया है, और मैं सिर्फ इस ही यूनिवर्स में बैठा हूं, मैं दूसरे यूनिवर्स में नहीं हूं। वहां शिव बाबा है, और शिव बाबा खुद कहेंगे कि आपको परमात्मा नहीं परिवर्तन कर सके, मैं क्या करूंगा? वापिस तीसरे शिव बाबा के तीसरे यूनिवर्स में जाओ, वापिस चौथे, पांचवे, छठे, थक जाओगे तुम, बार बार यही तन मिलेगा तुम्हें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वापिस कह रहा हूं, तुम अपने आप को लूप में अटका दोगे। ये जो तुम्हारा तन है ये लूप है, ये लूप में चलता है, क्योंकि यहां इस यूनिवर्स में संगम चल रहा है, तो कहीं सतयुग भी है, कहीं त्रेता भी है, कहीं द्वापर, कहीं कलयुग चल रहा है। तुम बार बार वहां जाके गिर जाओगे जहां संगम चल रहा है।
कंटिन्यूअस युग बदलते रहते हैं, अनंत यूनिवर्स है, और तुम्हें कभी स्मृति भी नहीं आएगी कि तुम सच में चेंज हुए हो, किसी और यूनिवर्स से तुम इस यूनिवर्स में आए हो। थक जाओगे बच्चों, अपनी सारी ताकत लगाओ और यहां अपने आप को परिवर्तन करो। यहां से निकल गए तो निकल गए, फिर तुम्हें नया जन्म मिलेगा, फिर तुम नए जन्म में चले जाओ, फिर लूप से बाहर आओगे, वरना फंस जाओगे। और जहां परमात्मा आया है, ध्यान में रखना, तुम आत्मा अगर यहां बैठे हो तो तुम्हारे कॉन्शियसनेस अनंत यूनिवर्स में है। तुम ही हो जैसे कि वो, तुम ही हो जैसे कि वो। यहां से तुम निकल गए तो उन सभी कॉन्शियसनेस को इतनी मदद मिलेगी कि जब भी वो संगम में जाएंगे सहजता से निकल जाएंगे, क्योंकि मूल आत्मा परमात्मा के साथ चलते सहजता से निकल गई। बाकी यहां से नहीं निकले तो तुम कभी नहीं निकल पाओगे। मेरे यूनिवर्स के सपने देखना तो छोड़ ही दो, तुम इसी तन में ट्रैप हो जाओगे, सदा के लिए अटक जाओगे। और ध्यान में रखना, जब तक तुम पुरुषार्थ करके अपना परिवर्तन करके कल्याण नहीं करते, तब तक कितना भी रोध हो, कितने भी तंग हो, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम भाग नहीं सकते। कितने तो यूनिवर्स में तुमने सुसाइड भी कर लिया, फिर भी दोबारा तुम्हें वही जन्म मिलेगा, इसी तन में। सुनने में थोड़ी साईफाई मूवी की कहानी लग रही होगी अभी, पर रियलिटी सुना रहा हूं तुम्हें। रियलिटी में रहकर अगर समझ सकते हो तो समझो, फंस जाओगे। यह एक ही तन है जहां से तुम निकल सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो, वरना फंस जाओगे, वरना कभी नहीं निकल पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। और आत्मा कभी मरती नहीं उस रूप से, जब तक आत्मा के कर्म उस लेवल तक ना जाए जहां आत्मा नष्ट होने की कगार में ना जाए, तब तक आत्मा मरती नहीं। पर ऐसे नहीं कि आत्मा नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई और आत्मा नष्ट हो गई, नहीं। अभी सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म लोक में सारी सजाएं खाने, हिसाब किताब क्लियर करना है। तुम्हारे पास परिवर्तन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जो मैंने कहा था ना, स्टार जो है वो निराकार रूप में आत्मा का स्थूल शरीर है, उसके अंदर एक सूक्ष्म स्टार है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो बाहरी स्टार टूट जाता है जब आत्मा नष्ट होती है, और सूक्ष्म स्टार चला जाता है सजा के लोक में, सजा खाने के लिए। मूल तो वही है। तुम जितनी नादानी करनी है ना करो, मरोगे तुम ही, रोगे तुम ही, चिल्लाओगे तुम ही, दुखी तुम ही होंगे। जाग सकते हो तो जागो, चिल्ला चिल्ला कर जगाने की चेष्टा कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां गफलत करनी है करो, दिन गवाया खाए के, रात गवाई सोए के, करते रहो यात्रा, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें। परिवर्तन मत करो अपना, समझ। और ध्यान में रखना, बड़ी बात कहता हूं, तुम यह नहीं सोचना, आज मुरली जरा डरावनी है वाणी, डर लगेगा सुनकर ये सारी बात। तुम यह नहीं सोचना कि हाँ हमने 100 में से 70-80 अवगुण निकाल दिए, 20 ही तो रहे, हम सतयुग में जाएंगे। नहीं, अभी इसी तन में दोबारा जन्म मिलेगा, रहे हुए पहले 20 निकालो, पहले 20 निकालो पूरे। तुम्हें पूरा क्लियर करना ही पड़ेगा, जब सारे अवगुण शून्य होंगे, और उसके बाद तुम्हें गुण धारण करने हैं, वो भी सारे। उसके बाद सतयुग, नया जन्म, कोई मजाक नहीं है भाई सतयुग। 80 अवगुण निकाले, 20 रहे, लो और एक जन्म। 100 के 100 अवगुण निकाले, तुम्हें क्या लगता है सतयुग मिलेगा? गुण कहाँ है सतयुग के लिए?
गुण धारण किए क्या? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। गुण नहीं है सतयुग में, कोई नहीं लेगा आपको। कौन लेगा? ध्यान रखना बच्चों, सिंपल सी बात। जैसे गुण, जैसे अवगुण, वैसा जन्म, वैसा जन्म। तुम्हारी हर एक आदत को देखा जाता है, वो आदत है संस्कार, उस अनुसार तुम्हें जन्म मिलता है। तुम जिस ढंग से खाते हो ना, तुम्हारा जो भी ढंग है खाने का, इस प्रकार से इस पूरे धरती में कहाँ खाया जाता है, वहां तुम्हें अगला जन्म मिलेगा। जिस प्रकार से तुम बैठते हो, वहां उस प्रकार से बैठने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में तुम्हें जन्म मिलेगा। जिस प्रकार से तुम्हारा चलना है, ऐसे लोग किस यूनिवर्स में, किस बिरादरी में चलते, वहां तुम्हें जन्म मिलेगा। तुम्हारी हर एक आदत तुम्हारा एक जन्म डिक्लेयर कर रही है। बदलनी हो तो बदलो, नहीं बदलनी है तो मत बदलो। फिर ऐसे नहीं कि बुरी, अच्छी आदत भी, ये जो अच्छा ढंग है खाने का, ये कहाँ खाया जाता है, उनके संग में तुम्हें जन्म मिलेगा। ये जो बैठने का अच्छा ढंग है, इस प्रकार कहाँ बैठते हैं, कौन बैठते हैं, उनमें तुम्हें जन्म मिलेगा। इस प्रकार जो चलते हैं, ये कहाँ चलते हैं, उनमें तुम्हें जन्म मिलेगा। सिंपल सी बात है। तुम्हारे संस्कारों से ही तुम्हें जन्म मिलता है। बाकी तुमने कितनी मुरलियां सुनी, कितनी बार अव्यक्त वाणियां पढ़ी, कितनी बार साकार वाणी, मन्ना वाणी पढ़ी, ये सब कोई नहीं देखता। कितनी अमृत वेलाएं की, कितने बाबा मिलन बनाए, कितनी भट्टियां की, क्षमा चाहता हूं, पर ये कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। समझ की बात। परिवर्तन कितना किया ये बताओ। तुम्हारी आदतें किसकी जैसी है, उसके जैसा जन्म। बात समाप्त हो गई बच्चे। यात्रा बहुत सहज है, बहुत सहज है। बस तुम्हें पता होनी चाहिए यात्रा कैसी है। तुम सोचते हो हाँ वाणी तो हम रोज सुनते, मुरली तो रोज पढ़ते, अमृत वेला तो रोज करते। इसको कौन पूछता है भाई? दो कौड़ी की बात है ये सब। परिवर्तन कहां पर है? दो कौड़ी की बातें मत सुनाओ यहां पर। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ। क्या बदला है इतने वर्षों में? कुछ भी नहीं। देखो जैसे आपने, किसी ने कहा, आपने कहा 10 साल हो गए, कुछ नहीं बदला, दोबारा यही जन्म, इसी बिरादरी में, इसी घर में, इसी माता पिता के पास, इसी गांव में, शहर में, क्योंकि तुम कुछ बदले ही नहीं, जैसे कि वैसे हो। मत बदलो, जैसे कि वैसे रहो। अभी आप कहोगे विनाश के बाद ये माता पिता तो नहीं रहेंगे, दूसरे यूनिवर्स में है ना, दूसरे यूनिवर्स में है, उनके पास जन्म मिलेगा। आत्मा यहां से निकलेगी, दूसरे यूनिवर्स में जाएगी, वहां से वहां नीचे जन्म ले लेगी। तुम्हें खुद को नहीं समझ में आएगा तुम कितनी बार यहां आ चुके हो, इस घर में, इस परिवार में। समझ, होश में आना पड़ता है, जागृत होना पड़ता है। संस्कार परिवर्तन का नाम है अध्यात्म। नहीं बदले तो फंस जाओगे। परमात्मा रिस्पॉन्सिबल हर हालत में नहीं है, तुम्हारा तुम जानो। कोई मुझे कहे बाबा एक भी वाणी मिस नहीं की, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं उसे, तूने वाणी मिस नहीं की तो? कहेंगे आज तक 50 साल हो गए, एक भी अमृत वेला मिस नहीं की है। तो मैं करूं क्या बताओ? तूने अमृत वेला मिस नहीं की तो? अमृत वेला मिस नहीं की है, ये क्यों नहीं बताया? एक भी संस्कार परिवर्तन मिस नहीं किया है। किसको सुना, किसको रहे हो अमृत वेला का ढिंढोरा पीट कर? ढोल किसको सुना रहे हो बजाकर? समझ है? ये जो विधियों में अटके हैं ना, बाहरी रूप से कहते हम अमृत वेला करते, हम ये करते, वो करते, ये ऐसे ही मरेंगे। परिवर्तन करने वाले ही समझदार अस्तित्व है, बाकी सब मरेंगे ऐसे। उनको लगता है हम महाज्ञानी महापंडित है, हमें कोई अवार्ड रिवॉर्ड देना चाहिए। कौन देगा? मुझे भी पता नहीं।
बिना परिवर्तन के कौन अवार्ड रिवॉर्ड देगा? समझ, उसमें आना पड़ता है। जैसे किसी ने वो आईएएस की पढ़ाई के लिए 16-16 घंटे पढ़ाई की, उसने नापास हो गया। गवर्नमेंट वैल्यू देगी क्या उसके पढ़ाई को? कि तूने रोज 16 घंटे पढ़ाई की है तो हम तुम्हारी पढ़ाई को समझ सकते हैं, हम तुम्हें कोई पद पोजीशन दे रहे हैं? नहीं हो सकता। नापास हुए ना, बात खत्म हो गई, बात खत्म। समझ, होश में आना पड़ता है बच्चे, जागृत हो जाओ। तुम संस्कार परिवर्तन नहीं करते, तुम बकवास बातें कहते रहते हो कि हम ये करते, वो करते, वो करते। अरे करेंगे क्या उन सब का? संस्कार परिवर्तन कहां पर है और कौन करेगा? ध्यान दो। तुम दोबारा इसी जन्म में आने के लिए अपने को तैयार कर रहे हो, फंसोगे। शौक तो तुम्हारे बहुत बड़े बड़े हैं, लक्षण गड़बड़ वाले। वो है ना गीत की लाइन, नाम बड़े और लक्षण झूठे खोटे, ऐसी हालत है। बातें बड़ी बड़ी। समझ, होश में आओ। बातें बस बड़ी बड़ी करनी है, अकल इतनी भी नहीं। थोड़ी तो अकल लो, थोड़ी तो समझ लो, अपना परिवर्तन करो। अपने को फंसा दोगे, इस शरीर से, इस पार्ट से कभी निकल नहीं पाओगे। ध्यान दो। जो इस धरा पर आया, बड़ा बड़ा संत, महात्मा, पुण्यात्मा, सबने एक ही प्रयास किया, बस हमें यहां से निकलना है। बरोबर है? सबकी कथा कहानियां सुनो, सभी ने एक ही बात कही है, हमें बस इस धरती से निकलना है। जाना कहाँ ये हमें पता नहीं, बस हमें यहां से छूटना है। सभी कहते रिसर्चर कि ये प्रिजन है, ये जेल है, जो आपको जेल लगती नहीं है। समझ, उसमें आना पड़ता है। ये बहुत बड़ी जेल है, हाँ, जहां सभी अटके हैं। परमात्मा आया है निकालने। देखो उस जेल में भी सब कर्म होते हैं, खाना पीना सब। और अगर बहुत बड़ी जेल बन जाए, बहुत बड़ी, ऐसे एक समझो पूरे बहुत बड़े गांव ने कोई गुनाह किया है, बड़े गांव ने। अभी गांव को तो जेल में नहीं डाल सकते, इतना बड़ा गांव जेल कहां से लाए? तो क्या करते हैं, गांव के बाहर ही वॉल बनाते हैं और सबको अंदर ही रखते हैं। अभी उस गांव में सब चलता है, हर कोई अपने घर में ही रहेगा, खाएगा पिएगा, काम धंधा करेगा, नौकरी धंधा करेगा, चलेगा, पर किसी को पता नहीं कि हम जेल में हैं, बाहर नहीं जा पा रहे। संतों को पता था, पुण्यात्माओं को, महात्माओं को पता था, इसलिए उन्होंने बस एक ही प्रयास किया, हमें यहां से छूटना है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, हमें यहां से निकलना है? क्योंकि उन्हें पता था यह जेल है। समझ, वो एक गीत भी है, जग है बंदीशाला, सुना होगा तो देखो, जग है बंदीशाला। ये स्कूल भी है और जेल भी है, दोनों है यहाँ पर। और तुम यहाँ मौज कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है सब ठीक है। अरे क्या सब ठीक है? जागो जरा, होश में आओ। आत्मा यहाँ फंसी हुई है, कैद है, उसे निकालना पड़ेगा। और सभी को परमात्मा एक बात बताना चाहता है, जिनका दिल का परिवर्तन का संकल्प है, हमें पूर्ण रूप से परिवर्तन होना है, उन्हीं को आत्मा मिलेगी। सभी की आत्माएं ऊपर सोई हुई है। डिक्लेयर करता हूं, तुम सभी में बस कॉन्शियसनेस पार्ट प्ले कर रहा है, तुम में आत्माएं नहीं है। हाँ, जिन्होंने अपना समर्पण किया है परमात्मा के प्रति,
उन्हीं को आत्मा मिली है। और सिर्फ ऐसे नहीं, समर्पण करने से नहीं चलता, श्रीमत पर चलना पड़ता है। मन मत चलाई कि आत्मा गई, परमत पर चले कि आत्मा गई। इसलिए यहां सिर्फ कॉन्शियसनेस है। तुम सब जो दिख रहे हो ना, ये कॉन्शियसनेस है। इनको कोई बात समझ में आएगी, कोई नहीं आएगी। होश में होंगे तो समझ में आएगी, नहीं होंगे तो नहीं आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस कॉन्शियसनेस के द्वारा आत्मा जाग जाए और आत्मा के द्वारा संकल्प नीचे पहुंचे। बस परमात्मा का संकल्प ध्यान में रखना। जिन्हें परिवर्तन करना है सिर्फ उन्हीं को आत्माएं मिलेंगी, बाकियों को आत्माएं नहीं मिलेंगी। भले आपका कॉन्शियसनेस मर भी जाए, आई डोंट केयर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आत्मा नहीं मिलेगी आपको। अगर परिवर्तन करना है तो ही आत्मा मिलेगी। भोग के लिए आत्मा नहीं मिल सकती। तुम कुछ भी करो, समझ, जब तक श्रीमत पर नहीं चलते आत्मा नहीं मिलेगी। कितनी भी कोशिश करो तुम, कितने भी ज्ञानी बनो, कितने भी योगी बनो, कितनी भी धारणा करो और कितनी भी सेवा करो, तुम्हारे पास आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है, तुम्हारी आत्मा ऊपर है। ये सिर्फ परमात्मा जानता है। आत्माएं अब तक नीचे लाई नहीं है। नीचे धरती पर सिर्फ कॉन्शियसनेस है। हर किसी के होश में आओ, जागृत हो जाओ, गफलत नहीं करो। तुम जो भी कॉन्शियसनेस हो, तुम कॉन्शियसनेस के द्वारा मैं आत्मा तक यह ज्ञान पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूं। ये जो मैं कहता हूं ना सभी अस्तित्वों को, ये अस्तित्व वो आत्माएं हैं। नमस्ते करता हूं ना मैं, शिव बाबा शक्ति और अस्तित्व, अस्तित्व वो आत्मा है। यह सिर्फ कॉन्शियसनेस बैठे हैं। जाग सकते हो तो जागो। वहां जागोगे तो फिर संकल्प यहां उठेगा। समझो इन बातों को। और जब यहां संकल्प उठेगा कि नहीं, हमें हमारा परिवर्तन करना है, वो संकल्प वहां पहुंचेगा। फिर एक समय पर आत्माओं को रिलीज कर दिया जाएगा। आत्माएं कैद में है किसी और के, अब तक उन्हें रिलीज नहीं किया गया है। आत्माएं रिलीज तभी हो सकती, मैंने नहीं रखी है कहीं पर आत्माएं। मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या कि तुम्हारी आत्मा उठाकर मैं कहीं और रखवा दूं? किसी और ने रखी है। पर जब तक तुम्हारा यहाँ परिवर्तन का संकल्प नहीं उठता, तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगी। कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी करो, व्यर्थ है सब कुछ पुरुषार्थ। पहले परिवर्तन का संकल्प चाहिए सभी का। पहले परिवर्तन का संकल्प उठाओ, दिल का वो भी। और मैंने कहा ना, परिवर्तन माना किन क्षेत्रों में, किस लिए, क्यों चाहिए परिवर्तन, कब तक चाहिए, कारण क्या है परिवर्तन का, ये तुम्हें पता होना चाहिए। किसका परिवर्तन करना है पता होना चाहिए। जब तक परिवर्तन का पूर्ण संकल्प नहीं उठता, तब तक आत्मा नीचे नहीं आएगी। समझो, होश में आओ, अपने आप को बचाओ। परिवर्तन की यात्रा बहुत बड़ी है और जो करना है तुम्हें करना है। टाइम पास करना है, मंद बुद्धि की तरह चलना है, मूढ़ता मूर्खता करनी है, करो और अपने को और दुखी बनाओ। समझदारी दिखानी है, जागरूक होना है, पुरुषार्थ करना है, तपस्या करनी है तो करो और अपना कल्याण करो, अपना परिवर्तन करो। समझ है बच्चे, जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। तुम बस ऐसे सोए रहो, ही हा करते चल रहे हो, ये कोई यात्रा है क्या? अरे जरा जागो, होश में रहकर यात्रा करो, वरना मरोगे सदा के लिए, फंस जाओगे ट्रैप में, कभी निकल नहीं पाओगे। संसार वाले तो, उनकी तो क्या बात कहे, संसार से जान ही नहीं निकलती। राजा की जान तोते में, तोता है संसार। समझ की बात है सारी, होश में आना पड़ता है। जागो, वरना बच्चों सब खो जाएगा, सब कुछ। सभी शिव बाबाएं और शक्तियां तो सुन रही है, आप जागरूक हो जाओ। समय थोड़ा है, आपको कार्य के लिए उतरना है,
इस संसार का परिवर्तन, आत्माओं का परिवर्तन, उसके निमित्त आप बनने वाले हो। शक्ति और शिव बाबा है। आत्माएं, मनुष्य, सभी अस्तित्वों के परिवर्तन के निमित्त आप बनने वाले हो। आपको उतरना है, आपका कार्य करना है। ये आपकी सेवा है, ये आपकी यात्रा है। अभी शुरू होगी, अब तैयार रहना। अब अभ्यास करते हो बाबा का। आपसे बात कर रहा है तो चिल्ला के बात कर रहा है। शिव बाबा और शक्तियों की बात की तो सॉफ्टली बात है। बढ़ाई आपको सॉफ्टली बात की ना अभी, या मैंने निकाली? तुम अभ्यास नहीं करते ना, मंद बुद्धि की तरह चलना है बस। उनकी बात की, कैसे बात की? प्यार से बात की, शांति से की, सॉफ्टली की, और अस्तित्व को चिल्ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि जागरूक नहीं हो रहे। वो जागरूक हैं, अभी उनको क्या चिल्लाऊं? उनका परिवर्तन का संकल्प है, वो अपना परिवर्तन कर रहे हैं, हर प्रकार से उतरने के लिए भी तैयार है। बस परमात्मा की ओर से ग्रीन सिग्नल मिला नहीं है। समझ की बात है। तुम्हारी आत्मा कब उतरेगी? शिव बाबा और शक्तियां उतरेंगी अभी, तुम्हारी आत्मा कब उतरेगी? और आत्मा अगर नहीं उतरी तो पुरुषार्थ करके करोगे क्या? आत्मा नहीं उतरी तो बिना आत्मा के कौन सा पुरुषार्थ करोगे आप? और पाओगे भी क्या उस पुरुषार्थ से? समझ की बात है। समझ सको तो समझो और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण उन्हीं के हाथ में है। तुम्हारा कल्याण कोई और नहीं कर सकता। तुम रो धो, दुखी हो, चिल्लाओ, कितने भी जन्म लो, तुम्हें ही तुम्हारा परिवर्तन करना है। यही यहाँ कंडीशन है। भले एक जन्म हंसते खेलते बिताओ, मौज मस्ती कर, दूसरा लो, वो भी हंसते खेलते बिताओ, तीसरा लो, चौथा लो। तुम्हें ही तुम्हारा परिवर्तन करना पड़ेगा। तुम्हारा परिवर्तन यहाँ कोई और नहीं कर सकता। समझ? वो नीलकंठ वर्णी जी की भी कहानी देखिए। अभी इतने बड़े अवतार, क्या कहा? मुझे और तपस्या करनी, और तपस्या करनी। वो तो एक महात्मा कह रहे, और कितनी करोगे? इतने तो तपिष्ट बन गए, तपस्वी बन गए वर्णी जी, और कितनी करोगे? नहीं करनी है। जब तक इस मांस और रक्त से माता पिता की स्मृतियां नहीं जाती, तब तक हमें तपस्या करनी है। इतने बड़े अवतार आके यह शांति से पाठ नहीं बजा सकते थे, पर तपस्या करनी पड़ी ना छूटने के लिए। तुम्हारी मर्जी, मजा मस्ती करनी है मजा मस्ती करो। तुम्हें ही अपना परिवर्तन करना है, ध्यान देना। बाकी जितना एंजॉय करना है करो, दोबारा जन्म लो इसी प्रकार का। तुम्हारी मर्जी। कल्याण करना हो तो करो, नहीं करना है मत करो। सभी का कल्याण हो। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।